बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज एक बार फिर यानी तीसरी बार मुलतवी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने आज ऐलान किया कि अब ये फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 30 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख दी गई। आज सुबह 11 बजे जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में मुल्ज़िमान की मौजूदगी में फैसला सुनाना था। टाइम इससे कुछ ही देर कबल जज की जानिब से नई तारीख सामने आ गई। आज जज नासिर जावेद अलग सुबह अडियाला जेल पहुंच गए थे, जिसके बाद सबको फैसले का इंतज़ार था। जज साहब तो कमरा अदालत में पहुंच गए, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ कि मुल्ज़िमान कमरा अदालत तक नहीं पहुंच सके। इस मौके पर जज नासिर जावेद ने जो रिमार्क्स दिए वो यूँ हैं: 2 घंटे में इंतज़ार करता रहा हूँ, 8:30 बजे कमरा अदालत में मौजूद होना था। मुल्ज़िम बानी तहरीक इंसाफ को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया गया कि वो अदालत में पेश हों, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। शरीक मुल्ज़िमा बुशरा बीबी भी अडियाला जेल नहीं पहुंच सकी। मेरे पास तहरीर शुदा फैसला मौजूद है और इसे मैं आज सुनाना चाहता था। सो इंटरेस्टिंग रिमार्क्स। एग्जैक्टली इस केस की वैल्यू क्या है? क्या इसका कोई ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये फैसला मुलतवी हुआ, दोनों तरफ से कहा गया कि मसलन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि ये लोग डिले करा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था और PTI की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट इसको डिले करा रही है। इस पर बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू यू बैरिस्टर साद रसूल। सो एग्जैक्टली ये क्यों डिले हो रहा है? क्या इसमें कोई जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं फिट होती हैं, या एक्चुअली यूजुअल डिले है? देखिए, यूजुअल वैसे तो कानूनी तौर के ऊपर तो इसके अंदर कोई मज़ायका नहीं है कि अगर जज या तो कहे कि मैं फ़लाँ डेट को एक मुकदमे का फ़ैसला सुनाऊंगा और उसके बाद कहे कि मुझे भी उसमें कुछ लिखने की मज़ीद वक्त चाहिए, उसको थोड़ा डिले कर दे, इसमें कोई कबाहत नहीं। या दूसरी तरफ इस प्रोपोजिशन में भी कम कंट्रोवर्सी है कि अगर मुल्ज़िमान मौजूद ना हों तो आप यूजुअली क्रिमिनल केसेस के फैसले मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में नहीं सुनाते। ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां सुनाए गए हैं, लेकिन यूजुअली प्रैक्टिस ये है कि क्रिमिनल केसेस को आप मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में नहीं सुनाते। तो शायद टेक्निकल एक्सक्यूज़ तो जज साहब के पास मौजूद हो, लेकिन हम इसको डाइवोर्स नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस से जिसके अंदर ये केस प्ले आउट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी इस वजह से नहीं कि मुल्ज़िमान नहीं आना चाह रहे थे। मुल्ज़िमान तो ज़ेरे हिरासत हैं, मुल्ज़िमान को तो जेल अथॉरिटीज़ ने लेके आना है। ये क्या पॉसिबल है कि बानी PTI इमरान खान साहब किसी मुकदमे में खुद चले जाएं, खुद ना जाएं, कहें आज मैं नहीं जाना चाहता, कल मैं जाना चाहता हूँ? ये तो जो बाहर लोग मौजूद हैं, जो जिनको आज़ादी जिनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो ये काम कर सकते हैं। ज़ेरे हिरासत शख्स तो हर दफ़ा जब अदालत कहेगी, ये उनके लिए तो समझ आ गई बात, बट बुशरा बीबी तो आ सकती थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उस पर्सपेक्टिव में, और मैं इसको नहीं जानता, मेरा ख्याल है कि PTI की तरफ से शायद इसका कोई मौक़िफ़ बेहतर बता सके। PTI के लोगों का जो वकला हजरात हैं, उनके बयानात तो आज ये थे कि जज साहब ने पहले 11 बजे का टाइम दिया था और हम सब उसके मुताबिक यहाँ पे मौजूद होने का हमारा प्लान था। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या जज साहब दुरुस्त कह रहे हैं? क्या दूसरी सब साइड दुरुस्त कह रही है? इसके अंदर हकीकत क्या है, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं लेकिन एक ज़रूरी बात आपकी इजाज़त से करूँ। इमरान खान साहब के केसेस में हमने देखा कि ख्वाह कितना भी इंतज़ार करना पड़े जज साहिबान को, ख्वाह वो रात के 3 बजे बैठ के प्रोसीडिंग्स करनी पड़ें, ख्वाह वो सोते हुए किसी शख्स को जगा के बुला के अदालत करवानी पड़े सुबह के रात के 12 बजे 1 बजे, तो इमरान खान साहब के केसेस में जहाँ पे ये इरादा था अदालत का और कानून का और आइन का कि हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, तो रात के 3 बजे भी सज़ा सुनाई गई। ये एक्सक्यूज़ जज साहब का ये कह के कि जी हम 11 बजे कहीं इस मुकदमे को सुनेंगे, उसके बाद 8:30 बजे आ जाना, चले आ गए, पैगाम भिजवाना कि इमरान खान साहब को हाजिर किया जाए, और ये कहना कि 2 घंटे जेल की अथॉरिटीज़ एक जज की बात उन्होंने नहीं सुनी और इमरान खान साहब को जेल के सेल से अदालत के कमरे तक नहीं लेके आए 2 घंटे तक। ये बहुत ही कमज़ोर दलील लगती है। लगता ये है जो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, लगता ये है कि इसके अंदर शायद कुछ एक्सट्रेनस सर्कमस्टांसेस इसके अंदर शामिल हों। शायद ये जो बात PTI की तरफ से की जा रही है, कुछ बड़े सीनियर लोगों की तरफ से की जा रही है कि ये आखिरी मुकदमा, वो आखिरी मुकदमा जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं, बाकी सब में तो उनकी बेल्स हो चुकी हैं,
उसको एक तलवार के तौर पे लटकाया जा रहा है। और बज़ाहिरन लगता यह है कि पीटीआई का और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का ये कहना है कि इसको जल्दी फैसला करें, ना सिर्फ इसलिए कि तलवार ख़त्म हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से कि जब तक ये इस सतह पे रहेगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर रहेगा, तब तक तो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आने से इसको शायद कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान साहब को माजी की तरह सबसे ज़्यादा उम्मीद रिहाई की और बेहतरी की अपेलेट कोर्ट से है, तो वो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द फैसला सुना के इसकी अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाए। इस सब के अंदर लगता यह है कि इसमें शायद कोई सियासी अनासर भी शामिल हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि जज साहब के पास टेक्निकल बुनियाद मौजूद थी इस केस को एडजर्न करने की। राइट, थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड आंसर। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये कहा जा रहा है कि इसको प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस फैसले को, बट दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह है कि इसमें जिन जिन लोगों से बात करें सभी कहते हैं कि सज़ा हो जाएगी बानी पीटीआई को। ये इतना ही क्लियर केस है, आपको भी लगता है कि इसमें सज़ा ही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, जो हम असल में ओपन ट्रायल नहीं है, ये जेल के अंदर हो रहा है, वहाँ अदालत लगाई जाती है, तो हमने इस केस को नहीं देखा, ना आपने, ना साद रसूल ने या किसी और ने इसको नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ है, क्या हुआ। तो नेचुरली, लेकिन क्योंकि बाकी जो एक तसलसल से उनको हर लोअर कोर्ट से या नीचे की अदालतों से उनको सजाएं होती रही है, जो बाद में कलअदम करार दी हाई कोर्ट ने, तो लोग यही कह रहे हैं कि इनको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत वक्त सब चाहती है उनको सजा हो और इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और ये देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूं, पहले तो आप देखिए हमारा एक सेक्शन है 366 क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर जजमेंट की डिलीवरी का दिया है, किस तरह से जजमेंट सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा जजमेंट सुनाई जाएगी, अगर एक्यूज कस्टडी में है तो उसको पेश किया जाएगा, अगर जो टाइम है तो ये जेल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी, और अगर जो एक्यूज बाहर है उसको टाइम बता दिया जाएगा कि इस वक्त पे आप पहुंचे। जो सुनने में आ रहा है कि सलमान सब्जा लाहौर से आते हैं और बुशरा बीवी शायद पेशावर से आती हैं, तो उनको टाइम 11 बजे का दिया गया, तो जज साहब ने पहले अजन कर दिया। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी 366 का एक सब सेक्शन है जो कहता है कि अगर इसकी उनकी प्रेजेंस में ना भी सुनाया जाए, या प्लीडर को, देखिए नोटिस प्लीडर को भी जाता है जो वकील होता है, अगर ना चुनाए तो जजमेंट कल अदम नहीं हो जाएगी। तो ये 366 पढ़ ले, उसमें क्लियर है कि जी, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं था जज साहब को कि वो आए नहीं, वो तो कस्टडी में, तो उनके तो अंडर 366 तो जेल अथॉरिटीज को उनको पेश करने की जरूरत है। तो जज साहब 2 घंटे बैठे हुए थे, उसी जेल में बैठे थे, बुलवा लेते। तो ये कहना इसका नहीं। लेकिन अब देखिए, जो मेन आपका सवाल है कि क्या इसमें सजा हो जाएगी, लोगों का आम ख्याल यही है कि इनको सजा होगी, जो क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ का तो इस वक्त जो हाल है वो आप भी जानते हो, खासतौर पे 26वीं तरमीम के बाद जो एक पूरी ठीक है, जो जुडिशरी को दबा दिया जाए उन 6 जजों के खत के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, जो हमने हाल देखा है वो तो आपके सामने, मेरे सामने। देखिए, इसमें मुद्दा क्या है, इशू ये है कि ये केस है क्या, कि देखिए लोग आम बात करते हैं कि जो अल-कादिर ट्रस्ट में चला गया, ये इमरान खान साहब पैसा, ये केस शुरू हुआ है नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उन्होंने एक इशू किया कि इन्होंने रियाज मलिक साहब ने हसन नवाज, जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, 1 हाइट पार्क का घर जो खरीद लिया 50 मिलियन का, वो उनका ख्याल था कि ये अमाउंट ज्यादा थी, पैसा किस तरह से आया और किस तरह से खरीदा गया। इस पे उन्होंने फ्रीजिंग ऑर्डर कर दिया अंडर देयर लॉ, उनके फ्रीजिंग ऑर्डर की पावर है अंडर देयर लॉ। लेकिन बाद में एक सेटलमेंट किया, उन्होंने एक सिविल सेटलमेंट किया कि जी हम ये एक सेटलमेंट किया, और ये लिखा कि ये जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं इससे आप पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अच्छा, अब ये पैसा रियासत पाकिस्तान का नहीं है, वो रियाज मलिक साहब को जब वो पैसा छुटा मिला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आया, उस रियाज मलिक साहब ने भेजा कि कोई हुकूमत पाकिस्तान, ये एनसीए ने नहीं भेजा, उन्होंने से वहां से जो एनसीए ने भेजा वो सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने कहा मेरी लाइबिलिटी है, उसको हम सेटल कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एनसीए ने एक बात कही, एनसीए ने कहा कि जी ये हमारे बहुत सारे इस तरह से सेटलमेंट होते हैं, आप इसको खुफिया रखेंगे जो हमारा एग्रीमेंट होगा। ये वो खत है जो उसमें आया कैबिनेट में, और उसमें उन्होंने कहा कि जी हम इसको खुफिया रखेंगे, ये हमसे नेशनल क्राइम एजेंसी जो है यूके ने, क्योंकि और भी इश्यूज हैं इसमें, अगर ये पैसा इस तरह से नहीं आता तो हुकूमत पाकिस्तान कितने साल लड़ती वहां ब्रिटेन में कि पैसा हमारा हुकूमत पाकिस्तान का। देखिए आया सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं गया, अब वो अल कादिर ट्रस्ट से उसको जोड़ना कि जो अल कादिर ट्रस्ट में और एक ट्रस्ट, अब देखिए शौकत खानम ट्रस्ट है, अल कादिर ट्रस्ट है,
कोई बता दे कि इनमें से एक पैसा इमरान खान साहब ने किया। दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये इसको लिंक करने की कोशिश की गई है कि जी ये वहां से पैसा आए हुकूमत पाकिस्तान का। और आपने देखा पीछे जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उठा के वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया, तो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी की जेब में तो गया नहीं। तो ये केस है। अब इस केस पे क्या शहादत उन्होंने लाके दी, किस तरह से उसको कनेक्ट किया कि ये जुर्म किया इमरान खान साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो गया, जबकि पैसा तो खुद हुकूमत पाकिस्तान के अब अकाउंट में चला गया कंसोलिडेटेड फंड में।